सांवरिया मैं तो हूँ सैया तर में डूबी ललाम पे रंगा न डारो। सांवरिया मैं तो हूँ सैया तर में डूबी ललाम पे रंगा न डारो। सांवरिया काहे को रस रंगा बनो है, काहे को रस रंगा बनो है, काहे की पिचकारी लला, हाँ काहे की पिचकारी लला मुँह पे रंगा न डारो। सांवरिया मैं तो हूँ सैया तर में डूबी ललाम पे रंगा न डारो। सांवरिया केसर को रस रंगा बनो है, केसर को रस रंगा बनो है, कंचन की पिचकारी लला, हाँ कंचन की पिचकारी लला मुँह पे रंगा न डारो। सांवरिया मैं तो हूँ सैया तर में डूबी लला मुँह पे रंगा न डारो। सांवरिया आप सभी जनन का राम राम। हम कविता शर्मा और आप सभी का होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक नागर और मेरे साथ हैं कविता शर्मा, जो लोकगीत गाती हैं और उनकी जो शैली है लोकगीत गाने की वो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। और जब हम उनकी माता जी से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया था कि कविता जी बचपन से ही गाना गाती थी, भजन गाती थी। तो आज हमारे साथ कविता जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये जो गाना लोकगीत गाने स्टार्ट करे हैं तो किसी को देख के कि उन्हें बचपन से ही जो गाती थी तो शौक़ था उन्हें। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुंदेलखंड टाइम्स पर। थैंक यू। आप हमें अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपको जो ये लोकगीत आप गाने लगे हैं तो आप बचपन से आप शौक़ था आपको कि किसी को देख के आपको लगा कि चलो लोकगीत गाते हैं? मेरा नाम कविता शर्मा है और मैं बुंदेलखंड से हूँ। मैं मतलब बचपन से ही गाती हूँ। मैंने ये अपनी दादी से सीखा। मेरी परदादी गाती थी, फिर मेरी दादी भी, मैंने दादी को सुना तो मुझे भी शौक़ था बचपन से गाने का। आप कुछ अपने बारे में हमें बताएं। आप छतरपुर से ही हैं, कितने भाई बहन हैं आपके, पापा जी क्या करते हैं? मैं एक कृषक परिवार से हूँ। मैं 5वीं तक गांव में थी। फिर मेरे जो चाचा जी हैं वो हम लोग को छतरपुर लेके आए। फिर मतलब वहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तब वह मुझे समझ में आया कि भाई संगीत होता क्या है। यहाँ आके पता चला कि गांव की जो लाइफ थी वो इतनी वो नहीं थी। बस वही कि गांव में जो भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं बस उसमें जा रहे हैं, तो वही था। फिर शहर है यहाँ छतरपुर आए हम 4 भाई बहन हैं। दीदी की अभी रिसेंट अभी शादी हुई है। और तो फिर यहाँ मेरी पढ़ाई शुरू हुई है छतरपुर में। फिर मैंने महाराजा कॉलेज से बीए किया और अब मैं भोपाल से मास्टर्स कर रही हूँ म्यूज़िक में ही। आपने बताया कि आप 4 भाई बहन हैं, तो चारों के चारों ये संगीत में हैं कि सिर्फ आप ही? नहीं, सिर्फ मैं हूँ। दादी आपकी जो गाना गाती थी तो वो क्या एक फैमिली में ही आप अभी, क्योंकि आप मंच पे गा रहे हैं, आप स्टूडियो में गा रहे हैं, तो उनके गाने में और आपके गाने में अंतर फ़र्क क्या है? जैसे मैंने सीखा हुआ है, वो ने सीखा नहीं था, पर जो हमारे पारंपरिक गाने थे वो हमारी दादी, हमारी परदादी गाती थी, उनसे मैंने सुना, सीखा, अब मैं गा रही हूँ। आपकी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वो आपने मतलब पढ़ाई में ज़्यादा रुचि है आपकी कि आप लोकगीत, म्यूज़िक, इनका मतलब क्या डिस्टर्ब होता है क्या पढ़ाई की वजह से, गाना या गाने की वजह से पढ़ाई? हाँ देखो, डिस्टर्ब तो होता है। जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो तब गाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, मतलब तब पढ़ाई करनी होती है।
एग्ज़ाम के समय, तो थोड़ा तो होता है, पर दोनों को मैनेज करके चलना होता है मुझे। तो हमने तो सुना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो म्यूजिक से ही आप अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हो। तो हाँ, कर तो मैं म्यूज़िक से ही रही हूँ, पर क्या होता है वो लिखना, पढ़ना वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना, और गाना, रियाज़ वगैरह अपना वो सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, वो अलग चीज़ होती है। मैंने आपको सुना है, आपको आपको जब मैंने सुना तो मैं जगजीत सिंह को बहुत सुनता हूँ। तो मैंने जितना सुकून मुझे जगजीत सिंह के गज़लों को सुन के मिलता है, कुछ वैसा ही सुकून आपके गानों को सुन के भी मुझे मिला। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो दर्शक हैं वो एक थोड़ा सा एक 2-4 लाइन आप कोई आपकी पसंद के गाने को गाएँ। कह दैयो पिया से संदेश रे सुअना, कह दैयो पिया से संदेश, कह दैयो पिया से संदेश रे सुअना, कह दैयो पिया से संदेश। जब से गए हो नैनन निंदिया नाई, जब से गए हो नैनन निंदिया नाई, बेंदी कजरवाना मेहंदी लगाई, सो बिखरे परे हैं मोरे केस रे सुअना, कह दैयो पिया से संदेश, कह दैयो पिया से संदेश रे सुअना, कह दैयो पिया से संदेश। बहुत ही शानदार आपकी शैली है गाने की और बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। हमने देखा है कि जो युवा हैं वो बॉलीवुड के गाने और रैप और इस साइड ज़्यादा उनका रुझान रहता है, लेकिन आपका रुझान लोकगीत, लोक गायन, ये कैसे? ये लोक गायन की तरफ मेरा जो झुकाव है वो मतलब बोला जाए तो बचपन से भी कह लो, क्योंकि हम रहे हैं यहाँ बुंदेलखंड में। हमने देखा है कि भाई हमारे यहाँ पे जो विधाएं हैं बहुत ही प्यारी प्यारी विधाएं के, अगर शादी में आपने देखा हो तो अलग अलग विधाओं में गाने गाए जाते हैं, तिलक उत्सव हो गया, तो इस तरह के गाने गाए जाते हैं। तो बस बात विवाह की और तिलक उत्सव की आ गई, तो एक गाना विवाह या तिलक उत्सव पर जो आपको याद हो। सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है, अबीर उड़त है, सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है। बुंदेलखंड की शादियों में, विवाह में बहुत सारी रिवाज होते हैं, रीति रिवाज हैं। तो उनमें अलग अलग रीति रिवाज में अलग अलग गाने हैं। तो ऐसे कुछ रीति रिवाज जो गाने हैं जो आपको लगे कि ये बहुत अच्छे हैं और ये हर घर में ये गाने चाहिए, तो जैसे राम जी का बन्ना ले लीजिए, बन्ना होता है, तो मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ उसकी। अयोध्या से राम बन्ना जी बने आए, अयोध्या से राम बन्ना जी बने आए, बन्ना जी बने आए, दूल्हा जी बने आए, अयोध्या से राम बन्ना जी बने आए। माथे हो मोरे तो मैं बांधो राजा बने रे, माथे हो मोरे तो मैं बांधो राजा बने रे, सो कले गेने बीच सियाजू ब्याह ल्याए, अयोध्या से राम बन्ना जी बने आए।
जब हम ये आपके आवाज़ में ये गाने सुन रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारी बुंदेलखंड के गाने और बुंदेलखंडी भाषा कितनी समृद्ध है। आजकल के जो लोकगीत गायक हैं वो इतनी फूहड़ तरीके से गाना गा रहे हैं कि हर घर में बुंदेलखंडी गाने बजाना भी संभव नहीं है फैमिली के साथ। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले अपनी बात करूँ तो अपनी बुंदेली में गाती थी। मैं सिर्फ घर पे गाती थी क्योंकि पापा बोलते थे कि नहीं देखो ये प्रोग्राम वगैरह नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपने सुने ही हमारी बुंदेली की जो फूहड़ गाने होते हैं जो लोग गाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी बहुत प्यारी प्यारी विधाएँ हैं, अगर हम उनको ही गाने बैठे तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी वही गाते रहेंगे, हम उन्हें भी पूरा नहीं गा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई उस पे काम करें, आप वो गाएं, विधाएं इतनी प्यारी प्यारी हैं। ये फूहड़ गाने से कुछ नहीं होता, हमारी संस्कृति एक तरह से देखो बदनाम ही हो रही है, आपने देखा हो। क्योंकि आपने देखा कि हर जगह मतलब गाने जो होते हैं, हर जगह के गाने आप देख लो, पंजाब के गाने देख लो आप, यहाँ हमारे यहाँ बजाए जाते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पंजाब में हमारे बुंदेली गाने बज रहे हैं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा ये वाली चीज़। तो मैं चाहती हूँ कि भाई अपनी जो बुंदेली विधाएं हैं वो आगे जाएं, लोगों तक पहुँचें, बस इतना है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो लोकगीत कलाकार हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग फूहड़ता मत अपने गानों में रखें। इससे बुंदेलखंडी कलाकारों के और बुंदेलखंडी भाषा के इस भाषा का स्तर गिरता है और इससे होता कुछ नहीं। आप इसमें थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा कविता जी, एक चीज़ और, आप जब रियाज़ करते हैं तो आपको दिन में कितना समय लेते हैं आप रियाज़ के लिए? जैसे सुबह का होता है, जैसे सुबह सुबह उठना होता है, हमें रियाज़ करना होता है। सुबह का होता है खरीज के स्वरों में हम रियाज़ करते हैं। फिर जैसे राग वगैरह हुए वो हम दिन में कर लिए, इस तरह से हमारा जो होता है वो रियाज़ होता है। मेरे कहने का मतलब कि आप लगभग कितना समय, मतलब कितने घंटे आप संगीत को देते हैं? जैसे बोला जाए तो मैं पूरा दिन ही संगीत को देती हूँ। चलिए, अच्छी बात है कि आप पूरा दिन संगीत को देते हैं। आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, देते होंगे आप पूरा समय संगीत को। अच्छा, जब आपके जो साथ में कलाकार जो गाते होंगे तो कुछ पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ती है या थोड़ी देर में तैयारी हो जाती है? सिंगल में तो ठीक है, लेकिन जब दो लोग गाते हैं साथ में बैठ के। हाँ, तो तैयारी तो करनी पड़ती है, मतलब जब दो साथ में गा रहे हैं तो थोड़ा जुगलबंदी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। जैसे किसी को परिचित है तो उसके साथ रियाज कर रहे हैं तो जुगलबंदी उसके साथ ज़्यादा अच्छे से हो जाती है कि अपन लोग को कोई परिचित नहीं है और उसके साथ गाना गाना हो तो? जैसे अब परिचित वाली बात हुई तो अब जैसे हम रियाज़ साथ में कर रहे हैं तो हमें तो पता ही नहीं कि भाई हमें ये वाली चीज़ गानी है, तो उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ अभी गाने वाले हैं तो उसके लिए तो मतलब चाहिए मुझे, मतलब कि प्रैक्टिस हो हमारी। फैमिली से पूरा सपोर्ट रहता है आपको? हाँ, फैमिली से पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट फैमिली का। कभी ऐसा कुछ हुआ कि संगीत की वजह से कभी डांट के पूरा दिन संगीत में खाना भी नहीं खा रहा हो, ये नहीं कर रहा हो, वो नहीं, ऐसा कुछ हुआ? शुरुआत में ऐसा होता था कि मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि भाई इसमें क्या फ्यूचर है। पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शुरुआत में ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो अभी आप क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी आप? मैंने सोचा है कि मैं बुंदेली में जो करूँ मैं बुंदेली में ही करूँगी, ऐसा मेरा है। हमने देखा है कि बुंदेलखंड के घरों में भी, मतलब छतरपुर हुआ, पन्ना हुआ, सागर हुआ, जो जितना बुंदेलखंड है उन घरों में भी आजकल माँ बाप अगर बच्चे बुंदेलखंडी बोलते हैं तो उन्हें डांट देते हैं कि ये बुंदेलखंडी मत बोलो और अच्छे से खड़ी भाषा में बात करो, इस अंग्रेजी में बात करो। तो आपको कभी आपके माँ बाप ने, आप लोकगीत गा रहे हैं, बुंदेली भाषा में गा रहे हैं, तो कभी ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे उन फैमिली के लिए जो अपने बच्चों को डांटते हैं? आजकल स्कूलों में भी पनिशमेंट दे देते हैं बुंदेली बोलने पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे घर में तो जैसे देखा जाए तो बुंदेलखंडी ही बोलते हैं हम लोग। जब आपस में बात करते हैं तो हम बुंदेलखंडी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जागरूकता की, कि बुंदेली के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। मैंने भी ये वाली चीज़ देखी है कि स्कूलों में जब हम बुंदेलखंडी बोलते थे तो हमारे टीचर हमें डांट दिया करते थे कि नहीं शुद्ध हिंदी बोलो या इंग्लिश में ही बात करो। तो मतलब जैसे हर सब्जेक्ट अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में लोग बात करते हैं, शुद्ध हिंदी में लोग बात करते हैं, पंजाबी लोग पंजाबी में बात करते हैं। तो हम भाई बुंदेलखंड के, हम क्यों ना अपनी बुंदेली में बात करें। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जागरूक बने लोग कि भाई हम बुंदेलखंड के, हम इस माटी में पले बड़े हैं तो हम बुंदेली को कैसे भूल जाएं। तो वो हमें बोलना चाहिए, कोई बुरी बात थोड़ी है बुंदेली बोलना।
आप आपने कुछ सोचा है कि बुंदेलखंड को लेके, बुंदेली भाषा को लेके आप आगे अगर आपको कभी मौका मिले एक स्तर पे जाके तो आप क्या करना चाहेंगे? देखो, हम इस बुंदेली माटी में पले बड़े हैं और हमें मौका मिलेगा, हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ का कि भाई मैं ये वाली जागरूकता ला सकूँ। मेरे जनरेशन के जो बच्चे हैं, मैं उनको मतलब ये वाली चीज़ बोल रही हूँ कि भाई हमारी जो बुंदेलखंडी है, बहुत प्यारी, एक तो हमारी इसमें विधाएँ इतनी प्यारी-प्यारी हैं, बहुत प्यारी-प्यारी विधाएँ, जो संगीत से प्यार करते हैं, भई वो अपनी बुंदेली को लेके चलें। मेरा बस इतना ही कहना है लोगों से कि मेरे स्तर से जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं वो करूँगी। जब जब बुंदेलखंडी भाषा का, बुंदेलखंड का नाम आता है तो कविता जी के चेहरे में एक रौनक आ जाती है बुंदेलखंडी को लेके। तो हम सभी कलाकारों से चाहेंगे कि सिर्फ आप लोग बुंदेलखंडी में काम मत करिए कि सिर्फ काम कर रहे हैं, उसको आप जीना सीखिए। आपकी जो गायन शैली है उसमें एक जब हम और बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं जो बुंदेली बोली में जो गाते हैं उनकी शैली और आपकी शैली में एक अंतर जो मुझे ऐसा समझ में आता है, आपकी गाने में मिठास बहुत रहती है। इसको आप कैसे बताएँगे? ये क्या अंतर, मतलब कैसे आप क्या समझती हैं इससे? दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं जो गाती हूँ, मैं अपने लिए गाती हूँ, मतलब अपनी खुशी के लिए गाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छा-अच्छा गाती रहूँ बस। बात और बताऊँ कि मैं खाने के बिना तो रह सकती हूँ, पर गाए बिना नहीं रह सकती। म्यूज़िक को इन्होंने अपनी ज़िंदगी बना लिया है। जी, ऐसा कह सकते हैं आप। चलते चलते हम चाहेंगे कविता जी से कि एक अपने पसंद का जो कोई गाना हमें हमारे दर्शकों के लिए गाएं। हमारे बुंदेलखंड की सिंगार प्रधान विधा है लेद, वो आपको सुनाती हूँ। चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने चरखारी के। ये थी हमारे साथ कविता शर्मा जी, छतरपुर से हैं ये। यकीन मानिए आप इनके गाने सुनेंगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे, इतनी शानदार शैली और आवाज़ है इनकी। अरे कोना पैजना बनवाए, अरे कोना पैजना बनवाए, अरे कोना पैजना बनवाए, अरे कोना पैजना बनवाए, अरे कोना चुका दे दाम पैजना, अजब बने चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने